ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग साधक जीवन द्वंद्व श्रृंखला आगे पहुंची है। ईश्वर से हमारा नाता क्या है, ये विषय एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। बड़ा टेढ़ा प्रश्न है ये कि उससे हमारा नाता क्या है। पहले समझना होगा कि हम किस ईश्वर का उल्लेख करना चाहते हैं। अरे, ये कौन सी नई बात है। देखो, जो तो अव्यक्त ब्रह्म है, जिसका उल्लेख पूर्व में हम कर चुके, उसका हमारा नाता तो केवल उसके रचे हुए नियम से है। उसने तो निर्गुण निर्लिप्त ब्रह्म ने जगत को रचने के लिए माया रची और सौंप दिया। पुरुष प्रकृति रूपी माया को देकर के कहा, अब आप चलाइए, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित होकर आप चलाइए। तो उसने तो अपने आप को मुक्त कर लिया। पर वहीं हमारे सामीप्य के लिए, हमारी समीपता के लिए, मेरे निकट, मेरे हिस्से का आसमान, मेरे हिस्से का सूर्य, मेरे हिस्से का ईश्वर कहाँ गया? तुम तो बैठ गए माया को देखे। उसे हमने कहा सगुण ब्रह्म। एक निर्गुण ब्रह्म है जो निर्लिप्त है, गुण रहित है। मजे की बात यह है, गुण तो रचे उसी ने, पुरुष प्रकृति के साथ गुण रच दिए और स्वयं बन गया निर्गुण। लिप्त होने का सारा मसाला तो बना दिया, स्वयं हो गया निर्लिप्त। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी रही। तो सगुण ब्रह्म हमारे निकट आता है, अर्थात ब्रह्म का एक ऐसा स्वरूप जिसमें वो सब कुछ है जो निराकार निर्गुण सर्वव्यापक में है, पर साथ ही साथ उसमें कुछ हम जैसी भी बातें हैं, मनुष्य के निकट है। तो कौन है सगुण ब्रह्म? कौन हो गए? सगुण ब्रह्म के रूप में आए हमारे सामने हमारे अवतारी सत्ताएं। आप उसमें राम कृष्ण दुर्गा, ये सब अवतारी सत्ताएं हैं, आप इन्हें मान सकते हो। ये वो अवतारी सत्ताएं हैं जिनमें ब्रह्म की पूरी क्षमता के दर्शन हम करते हैं, पर साथ ही साथ वो हमारे निकट हैं, वो सगुण हैं। उनमें हमसे लेन देन करने की भी एक सामर्थ्य है, अनुदान वरदान देना, संरक्षण देना। वो निर्लिप्त नहीं है, वो निर्लिप्त नहीं है। तो दो प्रकार से हम ब्रह्म को देख सकते हैं, एक सगुण, एक निर्गुण। सगुण हमें निकट पाता है, निकट पड़ता है। निर्गुण तो ने तो रच दिया तो रच दिया, ठीक है, हमें क्या लेना देना, उसको भी लेना देना नहीं है, हमें भी लेना देना नहीं। अभी अभी कह रहा हूं मैं। इसे हम, अगर हम सरल स्वरूप में जाने, जिसमें दो शब्द हैं जो तुम सुनते रहे होगे, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि माने व्यक्तिगत, समष्टि माने पूरा, सब पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांड का। और व्यष्टि माने व्यक्तिगत। जैसे हमने कहा माई पर्सनल गॉड, इम्पर्सनल गॉड। पर्सनल गॉड वो जिसको मैं देख सकता हूं, एक आकार में देख सकता हूं, जिसकी प्रतिमा को मैं छाती से लगा सकता हूं, जिसका श्रृंगार कर सकता हूं, जिससे बातचीत कर सकता हूं, और जिससे मांग भी सकता हूं, शिकायत भी कर सकता हूं। वो मेरा पर्सनल गॉड है, व्यष्टि। समष्टि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सर्व व्यापक तो है और निर्लिप्त है, और वो बड़े बहुत बृहद स्तर पर है। तो दोनों प्रकार से निर्गुण और सगुण को जानना है, जानना है साधक को। केवल ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म दो नहीं है, पर अपनी समझ की दृष्टि से
मनुष्य उसमें भेद करता है, जिससे वो जो निर्गुण निर्लिप्त है, उसे हाथ में तो पकड़ नहीं पाता। तो अपने लिए एक आधार चाहिए ना, एक सपोर्ट चाहिए। सगुण ब्रह्म बहुत बढ़िया आधार है। इनमें से मिथ्या कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर रूप से कहा। उन्होंने कहा कि बाहर ईश्वर की बात क्यों करते हो? आत्मा के स्तर पर ही देख लो। आत्मा के स्तर पे हम सब अव्यक्त ब्रह्म हैं। आत्मा भी निराकार है, आत्मा भी निर्बल निर्लिप्त है, आत्मा भी निर्गुण है। वहीं साथ साथ जीवात्मा रूप में हम भी तो सगुण ब्रह्म हैं। जीवात्मा रूप में तो हमारे साथ सारी दुनियादारी जुड़ी हुई है। आत्मा के स्तर पर कुछ नहीं जुड़ा। आत्मा साक्षात्कार हो गया, मोक्ष हो गया। पर जब तक जीवात्मा है, तब तक हम सगुण ब्रह्म हैं। उन्होंने इस भाव को कहा। उन्होंने कहा कि इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए एक बात को याद रखना। बहुत सुंदर रूप से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कहा, मैं थोड़ा सा बताने की चेष्टा करूंगा कि तुम्हारे भीतर भी ब्रह्म कैसे है। उन्होंने कहा ब्रह्म का केंद्र, केंद्र तो किसी भी शरीर में हो सकता है। केंद्र माने पॉइंट। ब्रह्म का, समझ रहे हो ना? धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ब्रह्म का केंद्र तो किसी भी शरीर में हो सकता है। माने जीवात्मा, जीवात्मा माने जीवात्मा में ईश्वर का अंश है, कहते हैं ना। इसीलिए किसी भी शरीर में ब्रह्म का केंद्र तो है, पर उसकी परिधि नहीं है। परिधि समझते हो ना? सरकमफ्रेंस। कोई भी सर्कल होता है, उसकी आउटलाइन होती है ना सर्कल की। तो सर्कल में एक केंद्र बिंदु भी होता है। प्रकार में जब प्रकार से खींचते थे कंपास से, तो एक जगह पिन चुभाते थे और पेंसिल को घुमा देते थे। पिन माने उसका सेंटर, और जो बाहर रेखा बनाई पेंसिल ने प्रकार से, वो उसकी परिधि, सरकमफ्रेंस। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म की हर शरीर में वो प्रकार का बिंदु तो है, पॉइंट तो है, सेंटर तो है, परिधि नहीं है। क्योंकि आत्मा के स्तर पर हम भी सर्वव्यापक हैं, व्याप्त हैं। ध्यान में भी जैसे जैसे हम गहराते जाते हैं, तो क्या भाव आता है? व्यापकता का, कि मैं ही तो हूं हर जगह, मैं ही तो हूं सब कुछ, ये मैं ही तो दिख रहा हूं। एक ही भाव सा आता है, आंशिक भाव आता है, थोड़ा सा फिर चला जाता है। तो ये बात उन्होंने बहुत सुंदर कही। गॉड इज ए सर्कल विद सरकमफ्रेंस नोवेयर। परिधि कहीं नहीं है, एंड सेंटर एवरीवेयर। केंद्र हर जगह है। केंद्र कहाँ? हर शरीर में जीवात्मा है, तो हर शरीर में ब्रह्म का केंद्र है। और हर केंद्र की आउटलाइन कोई नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। आउटलाइन तो लिमिटेड कर देंगे ना, इस घेरे में रहो। आत्मा का घेरा तो कोई है नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। तो गॉड इज, द सेंटर इज इन एवरी बॉडी, बट circumference is nowhere. Every point is the circle, is living, conscious, active and working. अपने आप में हर केंद्र बिंदु पूर्ण है। जब जीवात्मा में आत्मा का वास कहते हैं, ईश्वर का वास कहते हैं, तो ईश्वर कहते हैं हम पूर्णता की बात कहते हैं, कि वो पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। शरीर बोध तक तो सारी सीमाएं हैं, पर शरीर बोध से जैसे ही परे जाओ, तो सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। शरीर बोध तक तो केंद्र बिंदु है, मैं यहीं तक हूं। जैसे ही ध्यान की गहराई में हम आत्मा होते हैं, तो आत्मवत् सर्वभूतेषु सारी सीमाएं लांग जाते हैं। क्योंकि सरकमफ्रेंस इज नोवेयर, सेंटर इज समवेयर। कहाँ? शरीर में। ये कहने का तात्पर्य क्या था? कि सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कहीं और नहीं, हम में ही है। आत्मा के स्तर पर हम भी निर्गुण ब्रह्म हैं। जीवात्मा के स्तर पर जिसका शरीर है, हम भी सगुण ब्रह्म हैं। और वैसा ही बाहर भी हम देखना चाहते हैं, सगुण ब्रह्म के लिए। इसका वो एक उदाहरण भी देते हैं, बहुत सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका समझाने का तरीका, बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने कहा देखो, जब तुम यहाँ से सूर्य देखते हो ना,
तो सूर्य तुम्हें एक प्रकाश का गोला दिखता है और मान लो तुमने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, यात्रा, जर्नी। क्या होगा? तुमने कई हजार किलोमीटर ऊपर उठ गए और दोबारा एक चित्र लो तो क्या दिखेगा? बहुत बड़ा सूर्य दिखेगा, जो पृथ्वी से इतना सा दिखता था जिसमें लोग ऐसे कर लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए। और जब वो चले जाओगे आप कई हजार किलोमीटर ऊपर दूर, तो क्या ऐसे करके फोटो खींचेगी? नहीं खींचेगी। वो निकट आ गया, बड़ा हो गया। और उन्होंने कहा मान लो तुम, कल्पना के दौर कहा उन्होंने, मान लो तुम सूर्य के अति निकट पहुंच गए, इसी सूर्य के, तो क्या होगा? तो क्या दिखेगा? हजारों मील तक अगर आंख जा सके तो, जा नहीं सके तो अलग, क्या दिखेगा? हजारों मील तक वो प्रकाश का, अग्नि का गोला दिखेगा। इतना विराट की कोई सीमा ही नहीं है। उनका ब्रह्म के साथ भी ऐसा ही है। जब तक जीवात्मा रूप शरीर में है तब तक वो इसमें दिखता है, फोटो खींच लो। जैसे ही साधक उसकी ओर यात्रा करता है, अंतर्मुखी होके, निकट होके आगे की ओर बढ़ता है, तो वो इतना विराट, इतना व्यापक हो जाता है, वही भीतर का सूर्य, कि सब में दिखाई देने लगता है। आत्मत सर्वभूतेषु हो जाता है। तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म को समझने का तरीका ये बहुत बढ़िया है। जब तक अपने तक सीमित सगुण, विराटता के दर्शन, वो निर्गुण हो गए। उसमें सब कुछ आ गया, उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, वो बड़े विराटता तक आ गई। तो उन्होंने बहुत सुंदर रूप से इसको समझाने का प्रयास किया। इसी बातों को लेकर बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने भाव को लेकर के व्यक्त किया। किसी ने कहा, जब ये बातें आई नीचे कि ब्रह्म निर्गुण है, सगुण ब्रह्म की बात करें, तो फिर कुछ ज्ञानियों ने, जिन्होंने सूर्य को बहुत निकट जाके देख लिया था, बिल्कुल निकट खड़े होके, उन्होंने कहा नहीं, सब एक है, वो और हम एक ही हैं, अद्वैत, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, अद्वैत। पर किसी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कुछ किलोमीटर नीचे से फोटो खींची तो आसमान भी दिखता रहा और भी दिखता रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अद्वैत नहीं, द्वैत। हम भी हैं और वो भी है, द्वैत। किसी और ने फोटो कहीं और से खींची, उसने कहा नहीं नहीं, विशिष्ट अद्वैत, माने वो है और उसमें कुछ गुण भी साथ साथ हैं और हम भी हैं। उसने विशिष्ट अद्वैत कह दिया। किसी ने त्रैत कह दिया कि तीन है, एक नहीं, मूल में तो एक ही है। वैसे इन तीनों का मिलन भगवत गीता कराती है, अद्वैत का, द्वैत का और विशिष्ट अद्वैत का। अद्वैत के विषय में तो खैर सब कुछ तो उपनिषदों से आया, पर अगर हम हाल की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत पर अधिक कार्य किया, पर उन्होंने एक तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने द्वैत पर भी किया। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी सनातन देव संस्कृति को बचाने के लिए, पर मूलतः वो अद्वैत के विषय में ज्यादा कहते थे। और फिर उसके बाद आए माधवाचार्य जी, उन्होंने द्वैत के विषय में कहा। आए रामानुजाचार्य जी, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत के विषय में कहा। और इन तीनों ने श्रीमद् भगवत गीता की विवेचना की है। तीनों भगवत गीता पे आके मिल गए। तीनों अपने अपने हिसाब से हर श्लोक की व्याख्या अलग अलग करने का प्रयास करते हैं, गीता सबको मिलाने का प्रयास करते हैं। त्रैतवादी तो नहीं मिल पाए वहां आके, पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसका प्रसार किया, वो तो नहीं मिले, पर ये तीनों मिल चुके हैं भगवत गीता पर आकर। तो ईश्वर सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। पर अभी हमारी बात आज खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए कि सुन तो लिया, पर अभी भी भगवान का गला हमारे हाथ नहीं आया। और जब तक भगवान का गला हाथ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। बड़ी बातें करनी है उससे, बड़ी शिकायतें उससे, बहुत कुछ गड़बड़ कर रखी है उसने। हम तो रोज देख देख के दुखी होते हैं उसकी गड़बड़ से। क्या करते हैं? अब देखो ना, दिन भर की न्यूज देखते हैं, दुनिया में कितना कुछ बिगाड़ हो रहा है, इतना कुछ वहां हो रहा है, इतना वो हो रहा है, और देख देख के दुखी हम होते हैं। तो ये सारी गड़बड़ उसकी है, दुखी हम होते हैं।
तो जब तक उसका गला हाथ नहीं आएगा, तब तक ये विषय पूरा नहीं होने वाला। ईश्वर से हमारा नाता क्या है? ठीक। कल भी इस विषय पर उल्लेख रहेगा। प्राणाकर्षण प्रथम के इस आगामी बैच की पंजीकरण के अंतिम दिन बृहस्पतिवार, थर्सडे है। थर्सडे इज द लास्ट डे। आज मंगलवार है, कल बुधवार, परसों बृहस्पतिवार। जिन्हें पंजीकरण करना हो तुरंत info@dinesh.com DINESHJI.com पर मेल डालें और न्यूनतम 40 दिन का ध्यान उनका पूर्व में होना आवश्यक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।